तो कहानी की शुरुआत कहानी के मेन कैरेक्टर मैक्स से होती है, जो अभी अभी जेल से निकला था। उसके जेल जाने की रीजन एक एक्सीडेंट था, जिसमें उसकी अपनी ही फियांसी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मारी गई थी। उस दिन मैक्स नशे में था, इसलिए लड़की का मरना मैक्स पर मर्डर का केस बना देता है। इस एक्सीडेंट ने उसे तोड़ दिया था, क्योंकि वो अपनी फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके ऊपर जुल्म ये हुआ कि उसे जेल भी हो गई और जिंदगी उसकी पूरी तरह बिखर गई। मैक्स को जेल से लेने के लिए उसके डैड रफा आए थे, जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं। हमें इस टाइम दुनिया का हाल बताया जाता है। दुनिया के सभी मुल्क एक दूसरे से लड़ चुके हैं और अब एटॉमिक वॉर होने का बहुत बड़ा खतरा है। बाहर दुनिया में होने वाले एक ब्लास्ट का असर पूरी तरह बंकर को हिला देता है। उसमें बुरे झटके लगते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं और लीकेज भी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के सेफ्टी के लिए लोगों को डूम सिटी के अंदर लेकर जाया जाता है, जो इस बंकर की सबसे सेफ जगह है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, जब लोगों को ये शक होने लगता है कि बाहर की दुनिया में उतनी भी तबाही नहीं मची हुई जितनी यहाँ इस कैमरा के अंदर दिखाई जा रही है। जिन स्क्रीन पर ये लोग न्यूज देख रहे थे, लाइट्स के ऑफ होने की वजह से उन्हें स्क्रीन में कुछ ऐसे ग्लिचेस दिखाई जाती हैं, जिनसे लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सब फेक तो नहीं, क्या बाहर की तबाही को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बताया जा रहा। और ये बात सच भी निकलती है। अलबत्ता अंदर के लोग तो सच्चाई अभी भी नहीं जानते, पर हमें बाहर की दुनिया एक नॉर्मल माहौल में दिखाई जाती है। पता चलता है कि बंकर के इर्द गिर्द फेक बॉम्बिंग की गई थी, ताकि अंदर बंकर के लोगों को बाहर की दुनिया की खराब सिचुएशन दिखाई जा सके। दिखाया जाता है वो लड़की जो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मॉनिटर कर रही थी। वो देखती है कि सभी लोगों के वाइटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी हार्ट बीट, उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि वो सब मिनर्वा की दिखाई हुई डिस्टर्बिंग सीन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी की भी जान जा सकती है और मिनर्वा की अब अपनी फ्रेंड ही आकर उसे ये सब रोकने को कहती है। वो उसे कहती है कि अगर सच में ये सब कुछ हो रहा होता तो मैं तुम्हारे इस बंकर वाले प्लान का अच्छे से साथ देती, लेकिन तुम तो लोगों को वो रियलिटी दिखा रही हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी तरफ राफा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जब अपने बेटे मैक्स के साथ खाना लेने के लिए मेस तक पहुंचता है, तो उसे बताया जाता है कि मेस के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें टाइम से पहले खाना नहीं मिलेगा। अब सीन में हम दोबारा एशिया को देखते हैं, जो स्टाफ के उस मेंबर को बातों में लगाते हुए कॉम्पैक्टर तक चली गई थी। यहाँ आने का उसका मकसद सिर्फ ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि यहाँ से अपनी बहन का फोन उठाना उसका मकसद था, जो पहले उनसे ले लिया गया था। स्टाफ मेंबर इस फोन को देख भी लेता है और एशिया से इस फोन को मांगता भी है, लेकिन एशिया उससे रिक्वेस्ट करती है, देखो ये मेरे पास मेरी बहन की आखिरी निशानी है, इसमें मेरी बहन की वीडियोस भी हैं। स्टाफ मेंबर एशिया से फोन नहीं लेता और इस तरह सीन शिफ्ट होकर मिनर्वा पे चले जाते हैं। वो अभी भी सभी लोगों पर नजर रखे हुए थी और वो अपने एक स्टाफ मेंबर से कहती है कि जाकर मैक्स से वो टीजर ले आओ जो उसने अभी तक वापस नहीं किया था। अब इस टीजर को लेने के लिए इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। स्टाफ मेंबर काफी कोशिश करता है उससे ये टीजर लेने की, पर मैक्स एक जोरदार पंच उसके नाक पे मारता है और उसका नाक तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्टाफ मेंबर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि उस स्टाफ मेंबर की हालत काफी बुरी हो गई थी, तो उसे फौरन स्ट्रेचर पर लटाकर इमरजेंसी में लेके जाया जाता है। और इतनी ही देर में यहाँ पर एशिया भी आ जाती है। वो मैक्स के बाजू को देखती है, जहाँ पर खून लगा हुआ था, उसका बाजू टूट चुका था। वो मैक्स से कहती है कि तुम्हें फौरन फर्स्ट एड की जरूरत है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक और स्टाफ मेंबर आ जाता है, जो एशिया से कहता है कि उन्हें अर्जेंटली एशिया की जरूरत है, क्योंकि एशिया एक डॉक्टर थी। एशिया को असल में उसी स्टाफ मेंबर के इलाज के लिए बुलाया गया था जिसे मैक्स ने मारा था। एशिया उसकी हालत देखती है और उसे एक इंजेक्शन देते हुए होश में ले आती है, और यहाँ पर सभी परेशान हुए लोग एकदम से उसके होश में आने पर खुश हो जाते हैं। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट और एक नया इंसान, गिलेर्मो का बिजनेस पार्टनर, जो बार बार गिलेर्मो को कॉल कर रहा है, लेकिन गिलेर्मो तो इस बंकर के अंदर है। इस आदमी की वजह से स्टाफ, यहाँ तक कि मिनर्वा भी परेशान है। यहाँ दिखाया जाता है कि मिनर्वा सबसे पहले मैक्स के पास जाकर उसे बातों में लगाकर उससे टीजर ले लेती है, और वो टीजर सजा के तौर पर उसे ही लगाकर यहाँ से चली जाती है। अब सभी बंकर के लोग जो काफी दिन यहाँ पर रहकर बोर हो चुके थे, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानना था,
और वो बार बार बाहर की दुनिया के बारे में पूछ रहे थे। उन लोगों को तसल्ली दी जाती है कि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही कांटेक्ट होगा सबको बता दिया जाएगा। कुछ देर बाद इन लोगों को एक फेक न्यूज सुना दी जाती है कि बाहर बहुत ज्यादा जंग का माहौल है और बाहर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट सीन में हमें बंकर के अंदर के लोगों का आपस में कनेक्शन और रिलेशन